Hello everyone, this is Dipen Dilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning, which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering branch. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 3, building planning and working drawings. So, continue in this chapter. First of all, here given the topic of development of line plan, and it is also called as the double line plan. So, how to prepare a double line plan and which are the details including in the line plan diagram. So here given, prepare the plan, double line plan, given line plan is developed considering as the following steps. So many steps here given. First here find out the length and width of the plan. स्टार्टिंग में हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लान है उसका कारपेट एरिया क्या है, टोटल हमारा जो प्लॉट एरिया है वो क्या है, वो हमको पता होना चाहिए. फिर यहाँ पे बात आती है वॉल की. कंसिडर दी थिकनेस ऑफ वॉल. लाइक एक्सटर्नल वॉल है तो आपकी 30 सेंटीमीटर थिकनेस रहेगी, यानी कि 300 mm आप कंसिडर करते हो तो 300 आएगा. मेन वॉल जो है वो भी 30 सेंटीमीटर की यानी कि 300 mm की आएगी. फिर आपकी इंटरनल वॉल होगी तो इंटरनल वॉल भी आपकी 20 सेंटीमीटर की आएगी यानी कि 200 mm की आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी थिकनेस ऑफ वॉल है वो उसकी थिकनेस क्या रहेगी. फिर यहाँ पे पार्टीशन वॉल अगर आ रही है, ठीक है, तो वो 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे थिकनेस बताएगी. ऑल्सो नोट द वॉल बिटवीन द बाथ एंड WC इज कंसिडर एज ए पार्टीशन वॉल. अगर मान लो कि बाथ और WC के बीच में जो भी वॉल है एज ए पार्टीशन वॉल यानी कि वो 100 mm कंसिडर हमको करना है. इन ओपन वरंडा देर आर द नो वॉल्स अबाउ द प्लिंथ लेवल, सो थिकनेस ऑफ वॉल इज नॉट कंसिडर ओनली वरंडा विथ. मान लो कि अगर यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है, एक प्लान है, ठीक है, यहाँ पे 2 रूम है, 3 रूम है और यहाँ पे ओपन वरंडा यानी कि एंट्री यहाँ से आप कर पाओगे. तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ये वॉल आपको नहीं दी गई और यहाँ पे ओपन पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा का पूरा ओपन है, तो क्या होगा, तो उसकी ओनली फॉर विथ ही यहाँ पे कनेक्टिंग होगी. देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 2.5 मीटर वाइड, यानी कि उसकी ओनली विथ ही है, उसकी कोई लेंथ और विथ दोनों नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे थिकनेस की कोई बात ही नहीं आएगी. अनदर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल नाउ नोइंग द टोटल लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लान डिटेल यानी कि डबल लाइन प्लान इज प्रिपेयर एंड प्रोवाइड वॉल थिकनेस. अगर मान लो कि डबल लाइन प्लान आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको वॉल थिकनेस प्रोवाइड करनी रहेगी. ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिंपल एक बॉक्स दिया गया है, रूम दिया गया है 5x4 का, 5x4 मीटर का एक यहाँ पे रूम दिया गया है, यानी कि जो 5 मीटर है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर हो गया और यहाँ पे जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो हो गया हमारा 4 मीटर डिस्टेंस. ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे बताते हैं 5x4. तो यहाँ पे हम मान लो कि एक्सटर्नल वॉल थिकनेस हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं, तो उसकी लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे मान लो कि ये डबल लाइन प्लान है तो यहाँ पे उसकी वॉल थिकनेस कंसीडर हमको करनी रहेगी 0.30, यानी कि ये पूरा डायमेंशन है वो मीटर में हम कंसीडर कर रहे हैं तो 0.30 आएगा. फिर यहाँ पे 5 मीटर वो क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया. ठीक है, ये 5 मीटर क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया. फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे डबल लाइन प्लान हमने ड्रॉ किया है तो उसकी भी कुछ यहाँ पे विड्थ आएगी. ठीक है, यहाँ उसकी विड्थ आएगी तो वो भी हमको बताना रहेगा 0.30 मीटर. तो पूरा अगर क्यूमुलेटिव करते हैं तो इसका टोटल लेंथ आ जाता है 5.6 मीटर. ठीक है, अगर ऐसे ही हम बात करते हैं ब्रेथ की तो यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल जो यहाँ पे दी रखी है तो ये भी होगी कितने की, होगी 0.30 की, तो हमने लिख डाला. फिर वर्टिकल हाइट कितनी है तो 4 मीटर है, फिर से क्या आएगा तो 0.30 आएगा, तो इसका क्यूमुलेटिव होगा 4.6 मीटर ब्रेथ हो गई. तो यहाँ पे ऐसे ही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं लेंथ और ब्रेथ के बारे में. अगर हम देखते हैं पोजिशन ऑफ स्टेप एंड डेप्थ द साइज, अगर स्टेप्स की बात की जाए उसके पहले हम अनदर एक प्लान देख लेते हैं. देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि वॉल थिकनेस यहाँ भी एक्सटर्नल वॉल थिकनेस ही ली है या तो फिर मेन वॉल की थिकनेस ही यहाँ पे कंसिडर की है 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर. तो अगर लेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेंथ यहाँ पे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लेंथ बोल रहे हैं. ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस छोटा है तो इसे लेंथ हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये फर्स्ट कंसिडर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ के उसके हिसाब से फर्स्ट यहाँ पे डबल लाइन, मान लो कि यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल लाइन डायग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये डबल लाइन डायग्राम से आपको क्या होगा, एक मिनट मैं डबल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल लाइन ले लिया और जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल वॉल थिकनेस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा 0.30 मीटर का, तो ये मैंने कंसिडर किया। तो दोनों साइड आएगा, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में आगे कैलकुलेटिंग करता जाऊँगा। तो 0.30 मीटर ये हो गई, फिर उसके बाद ये 3 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे 3 मीटर लिख दिया। फिर से यहाँ पे जो ये वॉल आ रही है वो एज ए मेन वॉल है। ठीक है, तो ये भी साइज़ क्या होगी, इतनी, इसकी भी 0.30 मीटर होगी। फिर से यहाँ पे 3 मीटर डिस्टेंस आ रहा है, तो मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे फिर से एक्सटर्नल वॉल जो आ रही है, ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख डाली। तो उसका टोटल मेरा क्यूमुलेटिव हो गया 6.9 मीटर की यहाँ पे लेंथ हो गई। फिर वैसे हमको कंसिडर करना है, ब्रेथ कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ 2 आएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड का डायमेंशन कुछ अलग से दिया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, तो ये 0.3 मीटर की विड्थ आएगी, तो ये हमने लिख डाला। फिर यहाँ पे 4 मीटर का रूम की साइज़ है, तो वो लिख डाला। फिर से यहाँ पे जो ये वॉल है वो भी डबल लाइन 0.30 मीटर है, तो यहाँ पे 0.30 मीटर फिर से आएगा। फिर भी ये लेंथ है, ये 4 मीटर की है रूम की, तो यहाँ पे हमने 4 मीटर लिख डाला। फिर यहाँ पे 0.30 मीटर आएगा, ये वॉल जो हो गई हमारी, तो यहाँ पे 0.30 मीटर हमने लिख दिया। तो उसका टोटल क्यूमुलेटिव करते हैं तो हमको ब्रेथ मिल गई 8.9 मीटर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की है। अगर हम राइट साइड की बात करें, ठीक है, ये साइड की बात करें, तो यहाँ पे कैसे होगा कि भाई ओपनिंग वाइड, यानी कि ओनली यहाँ पे वाइडनिंग डिस्टेंस है वरंडा का कोई एल और बी नहीं रहता। ठीक है, ओनली फॉर वाइडनिंग डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया होता है। तो यहाँ पे 2.5 मीटर दिया है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर है। देखो यहाँ पे मैंने थिकनेस नहीं ली है वरंडा की, ठीक है, ओनली फॉर ओपन वरंडा है। ओपन वरंडा में मैं थिकनेस, यहाँ पे हमने आगे देखा था कि ओपन वरंडा देयर आर द नो वॉल अबव द प्लिंथ लेवल, सो थिकनेस आर वॉल इज नॉट कंसीडर। यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं वॉल थिकनेस। तो डायरेक्टली मेरा क्या आएगा 2.5 मीटर। फिर यहाँ पे वॉल आ रही है, वो मेन वॉल है, तो ये वॉल की बात करें तो वो 0.30 की होगी। फिर यहाँ पे डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, क्योंकि 5.8 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5.8 मीटर। फिर से यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल आएगी, ठीक है, तो वो भी मैंने लिख दिया। और अगर उसका क्यूमुलेटिव करते हैं तो वो भी आता है 8.9 मीटर, यानी कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड के क्यूमुलेटिव सेम ही आते हैं। तो ये हो गया प्लान की जो टोटल लेंथ और ब्रेथ कैसे कैलकुलेट करना है वो उसकी बात हो गई। अगर हम स्टेयर के स्टेप्स के बारे में हम देखते हैं, तो स्टेप्स आर प्रोवाइड एट वरंडा साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, प्लान जो हमारा होता है उसमें जो भी हम स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं वो स्टेप्स वरंडा की साइड में ही प्रोवाइड करते हैं। पोजीशन ऑफ द स्टेप इज ऑलवेज नियर टू द मेन डोर और इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर। या तो फिर आप मेन डोर में प्रोवाइड करो या तो फिर इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो स्टेयर है उसकी बॉटम की जो जगह है वो आप टॉयलेट एंड बाथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो कि 7 फीट का आपके पास हाइट मिल रही है वहाँ पे, तो आप इजीली वहाँ पे प्रोवाइड कर पाओगे। फिर स्टेप्स आर प्रोवाइड बिटवीन द ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल। ठीक है, हमने आगे प्लान देखेंगे, उसमें क्या होगा कि हमारा ग्राउंड वो ऐसा तो नहीं होगा कि रोड टच हमारा जो भी हाउस है तो डायरेक्टली रोड से आप एंटर या तो फिर एक्सेस कर पाओगे रूम में। तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले वरंडा होगा, वरंडा के चलते ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल स्टेप्स हो गए 2 या 3, फिर आप कोई भी लिविंग रूम में एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे ड्राइंग बनता है। फिर उसके बाद आएगा डिसाइड द राइज एंड ट्रेड ऑफ द साइज, यानी कि जो हमारा स्टेप्स रहेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा, तो ये हमारा हो गया ट्रेड हो गया। ठीक है, ये पोर्शन, और ये पोर्शन हमारा टोटल जो हाइट वाला पोर्शन है और ये पोर्शन हो गया हमारा राइज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रेड, जहाँ पे हमारी फुटप्रिंट पड़ती है। ठीक है, हमें जहाँ पे वो फुट रखते हैं तो उसका जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ट्रेड। और जहाँ पे हम राइज यानी कि मूव करते हैं, ठीक है, फुट से मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो उसको हम बोलते हैं राइज। ये बात हो गई राइज और ट्रेड की। तो उसकी साइज हमको क्या डिसाइड करनी है एज पर स्टैंडर्ड। तो राइज हो गई हमारा 15 to 20 सेंटीमीटर और ट्रेड हो गया हमारा 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लेना है कि जनरली राइज जितना कम हो उसकी बेनिफिट ये है कि अगर हम स्टेयर वो मूवमेंट करते हो तब हमको थकान कम लगे। इसके लिए वो क्या होगा कि राइज की साइज जितनी पॉसिबल हो सके इतनी कम रखना है हमको। फिर यहाँ पे ट्रेड की साइज हमारा 1 फुट से ज़्यादा पाँव नहीं होगा, फुट की प्रिंट नहीं होगी, तो यहाँ पे 25 to 30 सेंटीमीटर हम कंसीडर कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ राइज। यहाँ पे कैसे कंसिडर करना है, तो नंबर ऑफ राइज हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कितने राइज हमको प्रोवाइड करने हैं और कितने ट्रेड हमको प्रोवाइड करने हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि भाई नंबर ऑफ राइज इज इक्वल टू प्लिंथ लेवल हाइट डिवाइडेड बाय द राइज। अगर मान लो कि आपका कोई ये ग्राउंड लेवल हो गया, आपका मान लो कि ये कोई ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से चलते यहाँ पे कोई आपका जो लिविंग रूम यहाँ पे आ रही है, लिविंग रूम की एंट्री आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं एंट्री कर पाओगे। यहाँ पे जो ये है ना, ये आपका लेवल हो गया PL यानी कि प्लिंथ लेवल, ठीक है, यहाँ पे आपका PL हो गया। तो अभी क्या होगा कि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल आपको जाना होगा ना, तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स यहाँ पे प्रोवाइड करने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 2 स्टेप्स प्रोवाइड किए और 2 स्टेप्स यहाँ पे मूव करके मैं एंटर कर पाऊँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्लिंथ लेवल की बात कि भाई जो प्लिंथ हाइट, तो इसकी टोटल हाइट आएगी, तो टोटल हाइट हमारी क्या होगी कि ये हम टोटल हाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो इफ प्लिंथ हाइट इज 45 सेंटीमीटर एंड कंसिडर राइज की जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, जो प्लिंथ की हाइट है वो 45 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो नंबर ऑफ राइज कितने हो गए, तो कि प्लिंथ की हाइट मैंने 45 सेंटीमीटर ली। देखो यहाँ पे यूनिट जो आप प्लिंथ हाइट का ले रहे हो वही यूनिट यहाँ पे राइज का लेना है। अगर मान लो कि आप mm में डिस्टेंस ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा कि 450, यहाँ पे 450 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 150, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो मैंने लिखा है 45 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे मुझे 3 नोज है और 3 स्टेप्स मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। ये जो डिस्टेंस आया वो क्या आया, तो कि राइज आया, नंबर ऑफ राइज आया कि भाई 3 राइज हमको प्रोवाइड करने हैं। तो अभी ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं, तो ट्रेड में ऐसा होगा कि भाई जो भी ट्रेड होगा ना वो एक कम होगा राइज से। क्यों कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे फ्लोरिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्री आप करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली जो भी रूम का फ्लोरिंग है वो इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे कम आप कंसिडर कर सकते हो लैंडिंग पे। तो ये एक हम कम लेने की वजह ये है कि भाई हमारा जो भी ट्रेड है वो डायरेक्टली फ्लोरिंग में इंक्लूडिंग है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ राइज -1 इज इक्वल टू 2 नोज ऑफ द ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं स्टेप्स की। अगर मान लो कि आपके पास टोटल हाइट है, तो अगर मान लो कि आपके 1 फ्लोर टू अनदर फ्लोर आपको स्टेप्स फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या होगा वो भी मेथड हम आगे देखते हैं। उसमें भी आपको हाइट चाहिए कि टोटल हाइट ऑफ दी स्लैब लेवल डिवाइडेड बाय द राइज की वैल्यू आपने कुछ डिसाइड की के पहले ही रखी होगी कि भाई 15 सेंटीमीटर लेना है या तो फिर 20 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गई। फिर यहाँ पे कुछ फंडामेंटल नॉलेज है कि भाई अगर प्लान आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई डोर एंड विंडो की साइज़ क्या है, रूम की साइज़ क्या हमको प्रोवाइड करनी होगी, इंटरनल और मेन डोर कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल ड्राइंग्स के जो क्राइटेरिया है उनको ऐसे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है डिसाइड डायरेक्ट एंट्री फर्स्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री इज गिवन इन द ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, ठीक है। यहाँ से ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई भी प्लान ड्रॉ करेंगे तो हम डोर या तो बेडरूम या तो फिर किचन से एंट्री करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो उसके लिए कुछ वरंडा होगा, वरंडा के चलते ही वहाँ पे आप एंट्री या तो फिर एक्सेस कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स। तो यहाँ पे मेन डोर जो हो गया इट इज़ प्रोवाइड इन ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, इट इज़ प्रोवाइड एज पर द डायरेक्ट एंट्री, इट इज़ प्रोवाइड एट कॉर्नर साइड, ठीक है। यहाँ पे जो मेन डोर है आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि लिविंग रूम या तो फिर ड्राइंग रूम में ही प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड एज पर द डायरेक्ट एंट्री देनी है। वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि किचन रूम में से आप लिविंग रूम में जाओ या तो फिर बेडरूम में से किचन में होके आप लिविंग रूम में जाओ। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिविंग रूम प्रोवाइड करना है। फिर कॉर्नर के साइड में ही डोर प्रोवाइड करना है, जिस वजह से क्या होगा कि जो वेस्टेज ऑफ लैंड है वो कम होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरनल डोर क्या होगा कि भाई इंटरनल डोर आपको जो प्रोवाइड करना है, दीज आर प्रोवाइड इन अदर रूम्स, इट हैज़ साइज लेस देन द मेन डोर। मेन डोर की अगर मान लो कि आपने साइज कंसीडर की है 1.2 मीटर, तो उसकी 1 मीटर ले लो, ठीक है। उससे यानी कि वो जो मेन डोर होगा उससे उसकी साइज़ क्या होगी, कम रहेगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है डोर फॉर बाथ एंड WC, ठीक है। अगर बाथ और WC की बात की जाए तो उसकी डोर की साइज़ क्या होगी, दीज आर द स्मॉल साइज ऑफ द डोर प्रोवाइड इन द बाथ एंड WC। दोनों के लिए क्या होगा
कि जो भी हमने बेडरूम के प्रोवाइड किए उससे भी वो साइज उसकी कम होगी या तो फिर मेन डोर से कम होगी। जनरली मेन डोर साइज 1.1 मीटर टू लेके 1.2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 बाई 2 मीटर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमारा इंटरनल डोर हो गया तो इससे कम रहेगी, तो 1 मीटर बाई 2 मीटर ले सकते हो आप। फिर यहाँ पे बाथ एंड WC हो गया तो उसकी 0.82 लेके 0.9 मीटर बाई 2 मीटर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ सभी डोर की हाइट यहाँ पे सेम रहेगी, ओनली फॉर दी डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो डोर रहेगा, डोर की जो वर्टिकल हाइट रहेगी वो सारे डोर के लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो तो 2 मीटर ही रहना है, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन हमारा जो चेंजेस आएगा ये ओरिजिनल डिस्टेंस में ही यहाँ पे चेंजेस हो पाएगी, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। ऑल्सो पोजीशन ऑफ विंडो एंड वेंटिलेटर्स विद छज्जा आर मार्क इन प्लान। अगर आप प्लान ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें विंडो की पोजीशन भी ध्यान में रखना है, वेंटिलेटर्स और छज्जा कहाँ पे आ रही है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। पोजीशन ऑफ पिलर इन वरंडा, प्लेटफॉर्म इन किचन and cupboard in internal walls are also marked in the plan. Overall length of the four sides of the shown, thus the finally prepared double line plan is known as the detailed plan or plan of the building. From this plan, elevation and section are prepared taking projection from the plan. This way working drawing are prepared. यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो प्लान, उसमें किचन आ रहा है तो किचन में प्लेटफॉर्म की पोजीशन क्या है, कपबोर्ड आ रहा है तो कपबोर्ड की पोजीशन क्या है, अगर बेडरूम है तो बेडरूम में कपबोर्ड की पोजीशन क्या होगी, फिर बालकनीज है तो उसमें एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं कि नहीं है, छज्जा, वेंटिलेटर्स, उसकी क्रॉस सेक्शनल डिटेल, सारी जो डिटेल है वहाँ पे ये मेंशन होनी चाहिए। तो उसके लिए 3 चीज़ आपको मेनली चाहिए होगी। एक तो प्लान आपको चाहिए, वो टॉप यूज़ का रहेगा उसमें, फिर आपको एलिवेशन चाहिए, आप फ्रंट में से देखते हो तो कैसा प्लान आपको दिखेगा वो भी डिटेल चाहिए, और कहीं से वो कटिंग सेक्शन चाहिए, यानी कि जो भी कटिंग सेक्शन है ना ऐसा होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम डिटेल इसमें इंक्लूडिंग हो पाए। तो ऐसा कुछ आपको सेक्शन भी ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ है वर्किंग ड्राइंग में, वो मेनली है। तो देखते हैं हम डायरेक्टली प्लान, सिंपल एक हम प्लान देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक लाइन प्लान दिया गया है और फ्रंट में यहाँ पे वरंडा दिया गया है। तो वरंडा ओपन है, उसीलिए यहाँ पे ओनली फॉर वाइडनिंग डिस्टेंस दिया गया है, 1.6 मीटर वाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि रूम की जो साइज है वो 3.5 मीटर बाई 5.5 मीटर है। देखो फ्रेंड्स, हम कोई भी प्लान अगर ड्रॉ करते हैं तो वो प्लान में हमको नॉर्थ बताना कंपलसरी है। तो यहाँ पहले से ही आपको नॉर्थ मेंशन करना रहेगा, फिर उसी के बाद ही यहाँ पे लाइन प्लान ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है डोर और विंडो का, ठीक है, कि भाई डोर है D साइज का, वो एक ही है तो उसकी साइज 1 मीटर बाई 2.1 मीटर यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे विंडो जो आ रही है वो W3 विंडो आ रही है, तो तीनों की साइज क्या हो रहेगी 1 मीटर बाई 1.2 मीटर। 1 मीटर है वो ओरिजिनल डिस्टेंस है और 1.2 मीटर है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। तो रूम की बात की जाए तो रूम यहाँ पे 3.5 मीटर है, यानी कि ये जो ब्रेथ हो गई, ये जो लेंथ हो गई, ये कितनी है, तो कि ये हो गई हमारी 3.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो साइज हो गई वर्टिकल, ये कितनी है, क्योंकि ये हमारा 5.5 रहेगी, ठीक है। अभी हम ये इस प्लान सिंगल लाइन डायग्राम को डबल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक डबल लाइन डायग्राम आ गया, हमको पता चल गया कि भाई 3 विंडो है, तो यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 विंडो मैंने रूम में कंसिडर कर ली। यहाँ पे ओपन वरंडा दिया गया है, तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दी गई है, डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि ये क्रॉस सेक्शन सॉरी ये एलिवेशन, वहाँ पे फ्रंट में छज्जा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट में छज्जा और यहाँ पे वो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। वो छज्जा को चलते यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम हम प्रोवाइड करते हैं, कैंटिलीवर स्लैब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉलम हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसका भी यहाँ पे डिटेल डॉटेड लाइन से प्लान में बताएंगे। तो यहाँ पे देखो विंडो आ रहा है तो विंडो का भी छज्जा यहाँ में डॉटेड लाइन से बताया हुआ है। फिर यहाँ पे A और C बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे B और B डैश यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे हम B डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि इसका ये एरो है ना, ये डायरेक्शन में दिया गया है, ठीक है, ये डायरेक्शन में उसका एरो दिया गया है। तो यहाँ C का भी ये डायरेक्शन में दिया गया, तो हमको क्या करना है कि कटिंग करके हमको इसी डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े रहते हो तो आपको देखना कौन सी डायरेक्शन में होगा, कि इसी डायरेक्शन में देखना होगा कि भाई यहाँ देखोगे तो आपको वो क्या एलिमेंट है, वो स्ट्रक्चर के आपको नज़र में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना रहेगा।
तो ये क्रॉस सेक्शनल के लिए हमने डॉटेड लाइन ले ली। यहाँ से जो टर्न आ रहा है तो उसको बी डेश हमने बता दिया। यहाँ पे जो आ रहा है वो फ्रंट एलिवेशन का ड्राइंग यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स कि भाई फ्रंट एलिवेशन कैसा होगा कि भाई फ्रंट एलिवेशन में एक तो ग्राउंड लेवल यहाँ पे दिया गया है GL, ठीक है, ग्राउंड लेवल यहाँ पे बताया गया GL। फिर यहाँ पे प्लिंथ प्रोटेक्शन, देखो ये जो है वो क्या है कि वो प्लिंथ का एक लेवल हो गया कि हमने 45 सेंटीमीटर वहाँ पे आगे स्टेप्स में कंसिडर किए थे तो वही आ रहा है। देखो हमने बोला था कि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल वहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स प्रोवाइड किए। फिर एंट्री होगी तो फ्रंट में मुझे एंट्री भी यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखो प्लान में आप आ जाओ, प्लान में यहाँ पे पहले प्लान में देखते हैं तो स्टेप्स दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री में यहाँ पे देखो ये डोर दिखाई दे रहा है, तो ये डोर हमने फ्रंट में ही प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहेगा कि विंडो, पास में ही विंडो है, देखो यहाँ पे प्लान में पास में विंडो है तो हमने यहाँ पे फ्रंट में विंडो दिखाई कुछ इस हिसाब से देगी, तो ये भी हमने बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो उसका है वो स्लैब लेवल आ गया, ठीक है। देखो ये जो लेवल है ये पूरा का पूरा क्या है कि ये हमारा जो लिंटल आ गया, ठीक है, वो लिंटल यानी कि जो भी हमारा डोर रहेगा उसमें जो ये बॉटम का रहेगा एक, ये इसको हम सील लेवल बता सकते हैं विंडो का, और यहाँ पे डोर जो फिनिश हो रहा है उसके लिए हम लिंटल लेवल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कि क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक मेसनरी है वो डायरेक्ट जो भी फ्रेम है डोर और विंडो की वो डायरेक्ट रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से हमको क्या करना रहेगा कि वो RCC का हमको कास्टिंग करना रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे वो स्लेब लेवल आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो क्या है, पैरापेट वॉल हो गई, ये साइज जो है पैरापेट वॉल हो गई। और ये पैरापेट वॉल आप ले सकते हो 0.8 से लेके, ठीक है, 1 या तो फिर 1.2 मीटर भी आप कंसीडर कर सकते हो पैरापेट जो वॉल है उसकी हाइट। अगर वो उसकी थिकनेस की बात की जाए तो एक्सटर्नल वॉल या तो फिर मेन वॉल भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये जो वॉल है वो पार्टीशन वॉल ऐसे कंसीडर करते हो तो 1.115 mm या तो फिर 11.5 सेंटीमीटर भी आप कंसीडर कर पाओगे, या तो फिर 10 सेंटीमीटर भी आप ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शनल डिटेल की बात की जाए, देखो तो यहाँ से हमने कटिंग किस हिसाब से की है, ऐसे कुछ कटिंग किया। तो पहले हमारा जो कटिंग हुआ वो क्या हुआ कि ये जो छज्जा था हमारा, ठीक है, ये हमारा जो भी कैंटिलीवर बीम का पोर्शन था यह कट हो रहा था तो उसकी डिटेल हमने दी। यहाँ पे हमने कॉलम भी प्रोवाइड किया तो यहाँ पे कॉलम की डिटेल हमने दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कॉलम एक तो आएगा, तो मेन कॉलम में यहाँ पे क्या होगा कि डोर यहाँ पे कट हो रहा है। देखो यहाँ पे आप खड़े हो, इस पोजीशन पे आप खड़े हो और यहाँ पे इस साइड से देख रहे हो तो यहाँ पे डोर कटिंग होगा, तो ये डोर का कुछ कटिंग सेक्शन इस हिसाब से यहाँ पे पाया जाएगा। और उसकी हाइट हमने ले लेती है, हम ले लेते हैं 2.1 मीटर, ठीक है। और उसकी जो भी वो बीम है उसकी साइज क्या ली हमने कंसीडर की है 300 mm यहाँ पे कंसीडर की है, देखो फ्रेंड्स, और 0.30 मीटर। फिर यहाँ पे आ गया उसका जो भी लेवल है स्लेब का, यानी कि जो भी आपका लिंटल लेवल होगा और लिंटल लेवल से लेके वो स्लेब तक का लेवल जो है वो यहाँ पे हमने डिजाइन किया है 0.6 मीटर, तो ये अभी हमने कंसीडर कर लिया। और यहाँ पे जो आ रही है पैरापेट वॉल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लेब रहेगा वो RCC का स्लेब रहेगा। अनदर सेक्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी फुटिंग होगा। फुटिंग को चलते जो भी बॉटम पोर्शन में हमारा प्लिंथ प्रोटेक्शन रहेगा उसमें अलग अलग साइज रहेगा, यानी कि फर्स्ट हम मुरम डालते हैं तो मुरम 45 सेंटीमीटर यानी कि 450 mm हमको प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पे बिग बेड सीमेंट कंक्रीट डालना है 10 सेंटीमीटर की थिकनेस में और उसका प्रोपोर्शन लेना है 1 2 4 का, तो यहाँ पे मैंने वो बता दिया। फिर मोजेक टाइल्स का लेवल आएगा, उससे पहले यहाँ पे हम DPC भी डाल सकते हैं 5 mm का, ठीक है, यानी कि 50 mm का। और उसके बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मोजेक टाइल्स है, यानी कि जो हमारी मोजेक टाइल्स है, ठीक है, वो 50 mm का हम मोजेक टाइल्स यहाँ पे देंगे तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये पूरा लेवल दे दिया प्लिंथ लेवल तक का। फिर यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे फुटिंग है और यहाँ पे फुटिंग का जो भी टाइप दिया गया है वो स्टेप फुटिंग है। यहाँ पे बॉटम में है वो PCC हमने किया है, वो राफ्ट है, और राफ्ट के ऊपर हमने यहाँ पे वो RCC या तो फिर ब्रिक मेसनरी यहाँ पे प्रोवाइड की है और स्टेप फुटिंग प्रोवाइड किया है। स्टेप फुटिंग में हाइट की बात की जाए तो अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ प्रोटेक्शन हमने लिया वो 0.6 मीटर कंसीडर किया है। फिर यहाँ पे देखो कि जो अनदर सेक्शन यानी कि ये पोर्शन की डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे क्या है कि विंडो कट हो रही है, तो ये विंडो का पोर्शन हमको बताया है। और विंडो के ऊपर छज्जा आ रही है तो छज्जा की भी डिटेल बताइए कि छज्जा का जो स्लैब रहेगा उसकी 0.50 यानी कि 150 mm की उसकी क्या रहेगी, क्योंकि टोटल थिकनेस रहेगी। फिर विंडो की हाइट क्या हमने कंसीडर की है तो कि 1.2 मीटर कंसीडर की है, तो यहाँ पे 1.2 मीटर हमने ले लिया। फिर हमारा जो छज्जा से लेके जो पूरा डिस्टेंस रहेगा स्लेब लेवल तक का वो 0.75
0.75 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर हमारी जो हाइट रहेगी। फिर यहाँ पे क्या आएगा कि भाई हमारा जो है पोर्शन हो गया स्लैब का, तो स्लैब की थिकनेस हमको कंसिडर करनी है, तो वो थिकनेस हमको लेनी है 0.15 मीटर यानी कि 150 mm हमको कंसिडर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसकी पैरापेट वॉल आएगी, तो पैरापेट वॉल की साइज आप 0.9 मीटर लिए। मैंने क्या बोला था कि भाई 0.8 से लेके 1.2 मीटर एज पर दी सेफ्टी प्रिकॉशंस आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0.9 मीटर यहाँ पे हाइट ले ली। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो एक दूसरा प्लान दिया गया है, तो दूसरे प्लान में क्या है कि यही डिटेल हमको दी गई है। ठीक है, कि भाई जो एक प्लान दिया गया सिंपल, उसमें सिंगल एक वरांडा था और यहाँ पे रूम था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एक लाइन प्लान दिया गया है, उसमें एक किचन है, एक रूम है और एक वरांडा है। तो पहले ही यहाँ पे हमको बता देना है कि उसकी नॉर्थ पोजीशन क्या है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, नॉर्थ पोजीशन यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, तो मान लो कि मैं इस हिसाब से कुछ यहाँ पे नॉर्थ कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो पहले हमको नॉर्थ बता देनी है, फिर शेड्यूल ऑफ डोर ओपनिंग बता देना है। फिर यहाँ पे लाइन डायग्राम आ गया कि भाई डोर है तो डी साइज का ओनली 1 ही है मेन डोर। फिर यहाँ पे D1 साइज के जो डोर आ रहे हैं वो एक ही है, और उसकी साइज क्या है 0.9 से लेके 2.1 मीटर तक। विंडो आ रही है W, तो उसका 2 विंडो है ये टाइप का 0.9 मीटर बाय 1.2 मीटर का। फिर यहाँ पे W1 W2 W3, ये W1 W2 3 कब आएगा, क्योंकि जब भी विंडो की यहाँ पे देखो साइज चेंज हो रही है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे नाम दे देना है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये जो प्लान है पूरा, उसको मैंने कन्वर्ट किया डबल लाइन डायग्राम में। तो डबल लाइन में कुछ इस हिसाब से मैंने प्रोवाइड किया। देखो यहाँ पे डोर जहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड किया वो एज ए कॉर्नर ही लिया, मैंने कहीं पे भी वो बीच में डोर नहीं आया। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में हमने प्राइवेसी का एक पोर्शन देखा था, तो यहाँ पे डोर जो आ रहा है वो डोर क्या होगा, कॉर्नर पे ही आ रहा है। फिर यहाँ पे उसका एलिवेशन डो किया, यहाँ देखो डॉटेड लाइन पे छज्जा बताया हुआ है, तो यहाँ पे एलिवेशन में भी बताया। फिर वैसे ही यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डिटेल हमने जो आगे देखी थी, वहीं वैसे ही यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डिटेल इसकी आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यह प्लान हो गया। तो फ्रेंड्स आज का जो भी सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्टेयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसकी कैलकुलेशन का फंडामेंटल नॉलेज क्या है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो भी सेशन है वो यहीं तक रखते हैं, और आप वीडियो डाउट सॉल्विंग सेशन में एक बार आने से पहले आप अच्छी तरह से ये वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।